A+ के साथ एक प्रोग्राम आने वाला है एंटरटेनमेंट का, Right. वो डिज़ाइन भी कर रही हूँ और उसको होस्ट भी करने जा रही हूँ. विल इट बी अ मॉर्निंग शो या वो इवनिंग चलेगा? इट्स नॉट अ मॉर्निंग शो, इट्स एन इवनिंग प्राइम टाइम शो और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है. कुछ खबरनाक से मुख्तलिफ होने जा रहा है या इस सब दफ़ा कुछ कुछ ही डिफरेंट है? मुख्तलिफ होने जा रहा है. क्योंकि बहुत सारा कुछ जो है वो खबरनाक से, आप ये देखें ना, आपने जो चीज़ होस्ट की है वो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड सेटिंग शो है. एक सेकेंड, और आपको मैं एक और बात बता दूं, आपकी बताइए. इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि मैं पाकिस्तान की पहली खातून कॉमेडी शो होस्ट हूँ. जी बिल्कुल. एजाज बुशरा आपको हासिल है. अंसारी साहबा ने एक्ट किया है, Act उन्होंने किया है, हाँ. होस्ट नहीं किया कभी. जी इस तरह से तो बिल्कुल और जी. भी बहुत सारी मिल जाएंगी जिन्होंने एक्ट किया है, लेकिन जो लेकिन होस्ट होस्ट नहीं नहीं किया किया. हुआ. अच्छा So, ये बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस था आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करने का? क्योंकि लोग ये उन्हें कहते मचल हैं रहे बॉम्ब, थे, ये ये मचल आप रहे देखिए ना थे. उनके बारे में इनके दिल में खलबली मची हुई थी कि पूछूंगा मैं ये ये एक जो है वो सवाल. मिसाइल जो है ना, जो कि मतलब वो बंदे को फॉलो करता है ना, सही. वो अपने हाँ. टारगेट को, वो उन्होंने लोगों पहले के से ही छोड़ उनके दिया बारे में वो. परसेप्शन है वो थोड़े बदतमीज और हिज फुल ऑफ हिमसेल्फ हैं. तो आपको क्या लगा, ऐसा अच्छा. एक्सपीरियंस किया अच्छा. आपने? मेरे लिए तो वो बहुत काबिल एहतराम है, बहुत सीनियर इंसान है. और सीनियर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कोई उम्र में सीनियर है, एक तो वो बात भी है, प्लस ये कि उन्होंने इतना उनका तजुर्बा है और सारा कुछ. सेकेंडली मैंने उनके साथ 6 महीने काम किया एंड इन दीज 6 months वो आते थे, मैं को होस्ट थी और मैं ऑडियंस के साथ बैठती थी, तो मेरा उनके साथ कभी कोई इंटरेक्शन उस तरह से हुआ नहीं था. ना कभी उन्होंने मेरे सामने किसी के साथ बदतमीजी की. ही वॉज वेरी कर्टियस टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द पीपल देयर. हाँ, मेरे जाने के बाद रात के 3-3 बजे तक शूट होता था, बट क्या होता था आई डोंट नो एंड आई कांट से दैट. मेरे साथ उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की. लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल अमानुल्लाह साहब के बारे में भी इस तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं. प्रोफेसर साहब ने इस तरह की बातें की हैं, फरहत अब्बास शाह साहब ने इस तरह की बातें की हैं. बट यू आर सेइंग दैट टू यू ही वाज कंप्लीटली, बट डिड यू एवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट? किसी से आपने बात की कभी? किसी ने आपको आके शिकायत की, आयशा आपको पता है ये आफ्ताब साहब क्या करते हैं, आप इनके साथ क्यों शो कर रही हैं? आपको पता है कि मेरी इफ़ यू डोंट नो मी प्रोफेशनली यू कैन नॉट से दैट, बट लेट मी टेल यू, मेरा ना काम ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रहा है. नाक की सीध में जाओ, अपना काम करो और नाक की सीध में वापस आ जाओ. मेरी ज़िंदगी इन्हीं 2 फंडास पे. जब मैं एजुकेशन में थी तब भी, जब मैंने खबरनाक ज्वाइन किया तब भी, उसके बाद मैंने 2 ड्रामास किए तब भी, अब मैं ये एंटरटेनमेंट का शो करने जा रही हूँ अब भी. मैंने अपना काम करना है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कौन मेरे राइट बैठा है कौन लेफ्ट बैठा है. आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड दैट्स ब्लडी इट. ओके, ये थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर कमरे के अंदर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. लेकिन जिस कमरे में मैं बैठूंगी टेम्परेचर तो जाहिर सी ऑटोमेटिकली बात है, राइज rise करेगा. आप दूसरा एसी भी चला लें. नहीं अभी फिलहाल जो है लेट्स स्टिक टू दिस वन. और हम कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे लेकर आएं. हसन, अब आपने जो है ना आफ्ताब इकबाल को थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं करने. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आप मुझसे जो मर्जी सवाल करें, जो मेरा कोई जाती इशू नहीं आफ्ताब इकबाल साहब से, बिल्कुल सीनियर है, लेकिन जो उनका इमेज है वो तो है ना. जी वो बिल्कुल क्वेश्चन करना तो बनता था. आपने बहुत अच्छा सवाल किया. अब मुझे ये बताएं आयशा, आपका वो एक्सपीरियंस, मतलब वो कॉमेडी शो था फर्स्ट. हाँ जी. एक तो आपकी मतलब आपने एजुकेशन जो है आपकी कोई इस तरह की नहीं थी, आपने इस तरह का शो पहले होस्ट भी नहीं किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था कॉमेडी शो को होस्ट करने का? देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी जिंदगी इज फुल ऑफ एक्सीडेंट्स. एजुकेशन में लैंड करना भी या पढ़ाना भी एक्सीडेंटल था, इसी तरह होस्टिंग भी एक्सीडेंटल थी और एक्टिंग भी एक्सीडेंटल है, और अब आगे एंटरटेनमेंट की तरफ जाना भी एक्सीडेंटल. लाइफ हैज़ बिन लाइक दैट. मेरे लिए बहुत आसान था क्लासरूम से उठ के एक और बड़े क्लासरूम में चले जाना जिसमें कैमरा लगा हुआ है. मुझे क्योंकि HSN में भी कैमरास लगे होते हैं, राइट. सो इट वाज नॉट डिफरेंट फॉर मी, इट वाज जस्ट लाइक टीचिंग इन अ डिफरेंट क्लासरूम. या तो मैं बड़े छोटे बच्चों पब्लिक से कम्युनिकेशन वाजंट रियली अ प्रॉब्लम फॉर यू. खबरनाक का अच्छा वाकया सुना दें, कोई इंटरेस्टिंग, वो भी अच्छा हो जाएगा. मैं सुना देती हूँ आपको. अभी मैं पहले बात कंप्लीट कर लूँ. मुझे ये लगता था कि मैं छोटे शैतान बच्चों को छोड़कर तालीम बालगां करा रही हूँ. तालीम बालगां करा रही हूँ वहाँ पर तो. और बालगां भी जो थे वो ऐसे थे जो मतलब सारे बैक बेंचर्स वहाँ पर बैठे थे. बैक बेंचर्स, सीटियाँ मारने वाले बदमाश बच्चे जिनको डांटना फटकारना बड़ा मुश्किल होता है. और आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया. मैंने जो जितनी हमने देखा शो, मैंने आज तक कभी किसी कॉमेडियन को डांटा नहीं है, कभी फटकारा नहीं है, किसी को ये नहीं कहा गेट आउट या कुछ. कोई बंदा ये बात कोट नहीं कर सकता. हाँ, अगर एक हमारे एक्टर होते थे वो बहुत रीटेक किया करते थे, तो मैक्सिमम मैं ये करती थी कि उनकी रीटेक काउंट करना शुरू कर देती थी. अच्छा, टेक नंबर 25 एग्जैजरेट करके, टेक नंबर 87, नाम नहीं ले रही मैं. ओहो, नाम नहीं ले हिंट तो करते हैं हमें ताकि थोड़ा नहीं, इस वक्त वो समा पे काम कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू से दैट. थोड़ा सा हिंट हो गया. नाम नहीं लेना चाहिए. समा पे अब समा पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता मंसूर अली चलेगा? खान भी हो सकते हैं कॉमेडियन. वो कॉमेडियन तो बिल्कुल हैं, बहुत ज्यादा बड़े.
तानू दसनगे नहीं नहीं नहीं, अगले मंसूर भाई दिन ताने को लोई गए यार, नहीं ना तो अभी थोड़े दिनों मंसूर भाई पहले नाराज हो हम लोग जाएंगे, को ना भी- ऐसे करो यार, नहीं वो मुझसे नाराज नाराज होते नहीं हैं, होते, वो अच्छी अच्छे आदमी हैं, हम मना लेंगे आप उनको। उन्हें कॉमेडियन बोल रहे हैं वो तानू दसनगे फिर नहीं जुगता नहीं, मैं मार सोच रहा मार था ना, के हाँ वो जुगते भी बड़े अच्छी करते हैं, वो हाँ। अच्छी जुगते करते हैं। एक चीज जुगते उनका करते अब नहीं बार हैं, बार आप उसको जुगते करते नहीं है, जुगते मारी जाती हैं, वही। जुगते कराई यार ये आप ऐसे ही है ना, वो आप एक- क्रिकेट एक- खेल रहे गाली हैं देना यार, और आप गाली मंसूर भाई निकालना, बॉलिंग एक चीज करा रहे उनका- क्रिकेट ये खेल वैसे रहे ही है हैं ना, गाली देना और गाली निकालना, इसी गाली तरह करना जुगते तो यार, नहीं ये होता ना, आपकी बात गाली से- करना तो नहीं हाँ, होता, नहीं होता, गाली नहीं देना होता। होता है, आपकी- गाली true, निकालना true. होता आपकी बातों से लग रहा है जैसे आप एचएसएन का बेस्ट जुगतबाज का अवार्ड मंसूर भाई को देना चाह रहे हैं। एचएसएन का बेस्ट जुगतबाज का है। अवार्ड मंसूर आई थिंक ये रजा साहब कह को भी रहा दिया है, जा सकता मैं है, नहीं वो भी कह काफी रही अच्छी जुगत करते हाँ हैं, ये मैं रजा से मारते आई हैं, हैवंट जुगत मेट मारते हैं। हाँ आई हैवंट met him so I can't say about him but मंसूर का मुझे पता है he is a very dear friend and like a brother तो वो उनका जो एक तरीकाकार है वो मुझे तरीकाकार पता है। है नो हाँ Right. बट मंसूर मैंने नहीं कहा ये कह रहे हैं सारे नहीं हम तो वैसे ही हम सोच रहे थे समा पे कौन कौन काम करता है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर एंकर देयर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एंकर शायद की नहीं this is- कमेडियन की बात की one of the do most not try and run around the bush हाँ, मैंने जो सबसे बहुत क्लियरली पॉपुलर बोला था शख्स जो समा पर काम हाँ। करते हैं उनका नाम वो मंसूर अली खान है, साहब है। मेरा हाँ, ख्याल है, मेरा जी जी ख्याल जी है। जी जी तो तो अब आगे इंटरेस्टिंग वाकया बता दें हम आपसे। इंटरेस्टिंग वाकया इसके बाद मैंने इंटरेस्टिंग अपना बैड वाकया एक्सपीरियंस श्योर पूछना, श्योर बट श्योर फर्स्ट इंटरेस्टिंग वाकया ये था, वही बैड एक्सपीरियंस भी था और वही इंटरेस्टिंग Okay. वाकया भी था। आमिर मीर साहब को हमने इनवाइट किया शो में। अच्छा। आमिर मीर साहब पहले भी आते रहते थे और अली वुड ऑलवेज पर्सोनिफाई हिमसेल्फ लाइक हिम। तो एक बार तो उन्होंने इस तरह किया कि जब नईम बुखारी साहब एकदम से अमेरिका चले गए और हमारे पास कोई एंकर नहीं था तो अली हैड टू एंकर, अली एंड आई जी, जी, बोथ जी। एंकर्ड पहले यस और फिर प्रेशर बहुत था टीम की तरफ से कि क्या लड़की है छोटी सी, इसको बैठा दिया है, उस पर क्या ज़रूरत है, सारे कमेडियंस मर्द थे, उनको तो आया है अभी तो आई थी 6 महीने पहले, अब इसको सीधा जाके एंकरिंग, बट ये तो हमारे ऊपर बड़ी टीचर बन जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर वो आते थे, वो आए। अब जब मैंने शो को टेक ओवर किया मैं हॉट सीट पे आ गई। हामिद मीर साहब अब ही वाज सपोज टू बी फ्रॉम बिटवीन अस, वो जियो के लिए काम करते थे। या तो आ गए, चाय शाय पी, कॉफ़ी पी, मौलाना फजल रहमान बने हुए अली भाई और हमने उनके साथ सारी बातें डिस्कस कर ली। आप ये बात करेंगे, वो ये कहेंगे, मैं ये कहूँगी। कोई गुड 45 मिनट्स ही न्यू दैट मौलाना फजल रहमान है और ये बातें होनी है, ये जुगतें होनी है, एवरीथिंग। जूँ ही हम, इट वाज अ लाइव शो, जूँ ही हम जाके स्टूडियो में बैठे हैं, मीर साहब ने अपना मुंह बिल्कुल ऐसे फुला लिया जैसे कभी आपने अगर पूरी के लिए आटा गूंदा हो ना तो वो ऐसे फूल जाता है जब आप उसको करते हैं। तो उनका चेहरा ऐसे अच्छा मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रही थी हॉट सीट से, लेकिन ऑब्वियसली लाइव का जो सीन होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग में यू कैन स्टॉप, यू कैन रीटेक, यू कैन अगेन गो अगेन over and over again until and unless you get what you want. But live में it's a time barred situation where you have to be very very careful कि आपके मुंह से कोई लफ्ज़ गलत अदा ना हो जाए, आपसे कोई ऐसी बात लूज ना हो जाए जो कि कल को चैनल के लिए, प्रोग्राम के लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। एग्जैक्टली ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने अली भाई ने कहा फजल रहमान ऐसे करके उन्होंने मेरी तरफ मुंह किया तो हाँ बेबे क्या हाल है। अब ये लफ्ज़ ये कई दफ़ा वो कह चुके हैं और ये वो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत मतलब दिस वाज द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वो इस तरह करते इट वाज रूटीन कि उन्होंने इसी तरह बात करनी है और सब पॉलिटिशियंस को उनका पता है कि अली डज दिस, वो लिबर्टी लेते हैं, एवरीबॉडी एंजॉयज इट, एंड दिस इज हाउ कॉमेडी इज डन, दिस इज व्हाट कॉमेडी इज। और आप खास तौर पे जब आप डमी बनते हैं, इट्स लाइक अ कैरिकेचर, एंड इफ आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, आपने अदब पढ़ रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैरिकेचर में आवाज़ को, नाक को, किसी एक चीज़ को बढ़ा दिया जाता है just to create humor. This is the definition of caricature. बिल्कुल exaggeration जो है वो exaggeration. And जब आप उसको visual presentation दे रहे हैं तो उसमें या तो आवाज़ को या बात को या अब उसमें कोई चीज़ तो डालनी है जिसमें ऑडियंस ने हंसना है। ऑडियंस ने लाफ्टर दिया, मीर साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानी दाढ़ी लगाकर आप बने हुए हैं मीर, आप वो बने हुए हैं मौलाना फजल रहमान और आप एक लड़की को बेबी कह रहे हैं, दिस इज, मैं इस प्रोग्राम में नहीं बैठ सकता। अच्छा, and then he didn't get up, he did not get up, he did not leave. मैंने कहा सर छोड़ें, क्या बात है, इनकी आदत है, ये ऐसे ही करते हैं, आप बताएं फलाने सवाल का। अच्छा, मैंने फैक्ट्स कुछ शेयर किए तो उन्होंने कहा आपके फैक्ट्स गलत है, अपनी टीम से कहें जाकर रिसर्च करें। वी आर ऑन द ब्लडी सेम पैनल, एक ही टेलीविजन के, और आप कह रहे हैं कि
यार आपने कहना है आपकी रिसर्च इनकरेक्ट है तो बड़ी पोलाइटली कह सकते हैं कि मेरा ख्याल आप अपनी रिसर्च ज़रा चेक कर लें कि टीम ने आपको ठीक रिसर्च नहीं करके दी। आप कह रहे हैं आपकी रिसर्च सारी की सारी गलत है, मैं मीनवाइल IFB पे टैप कर रही हूँ कि भाई अब जवाब दो क्या करना है। वो मुझे जो फिगर्स कोट करें मैं वो रिपीट कर रही हूँ। अब अली का टेम्परेचर, अली इज़ वेरी सेंसिटिव, कम ज़ाहिर कॉमेडियंस होते हैं ऑफ कोर्स और अली की वैसे भी नेचर ऐसी है, ही इज़ बस उसको मैंने राखी नहीं बांधी है वो मेरा मतलब ऐसा भाई है कि उसको राखी नहीं बांधी मैंने, तो अगर बांध सकती होती तो मैं उसको बांध के तो अपना भाई बना लेती। वह है मेरे लिए वो भाई, बांध दे फिर मेरा ख्याल है। हाँ बांध ली, चले बन ठीक है गई। बन गई। तो अब उसका ना मैं देख रही हूँ मूड ड्रॉप हो रहा है। मैंने उसको भी साथ साथ पंप किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं है आंखों में ना कि इट्स ओके हम कर लेते मैनेज। इसने मुझे इशारा किया कि हम प्रोग्राम यहाँ छोड़ रहे हैं। मैंने कहा हमने प्रोग्राम नहीं छोड़ना, हम प्रोग्राम कंटिन्यू करें। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ था, इट वाज एन आवर लॉन्ग प्रोग्राम, 4 ब्रेक्स थी,